चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने वापस लिए 3 नए कृषि कानून। पीएम मोदी ने कहा शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान का अमित शाह ने किया स्वागत, कहा पीएम मोदी किसानों के साथ। बीजेपी मिशन 2022 के तहत 3 दिनों के यूपी दौरे पर होंगे पीएम मोदी। प्रदेश को देंगे 75 परियोजनाओं की सौगात। भारत की स्वदेशी वैक्सीन को दुनिया ने स्वीकारा। 110 देशों ने कोवैक्सीन कोविशील्ड को दी मंजूरी। सहयोग के लिए हुए समझौते। कृषि कानून वापस लेने पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा शुक्रिया तो राहुल गांधी बोले अन्नदाता ने झुकाया अहंकार का सिर। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती पर सोनिया, राहुल गांधी समेत पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाक पर प्रहार, कहा आतंकवाद को समर्थन के कुछ देश हैं स्पष्ट दोषी। डिजिटल कर्ज को सुरक्षित बनाने के लिए बनेगा सख्त नियम। केंद्र सरकार और आरबीआई मिलकर करेंगे काम। कृषि कानून वापस लेने के पीएम मोदी के ऐलान का आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने किया स्वागत। मध्य प्रदेश में बना एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट। पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तीखा प्रहार, बोली हत्यारों को बचाने वाले अब माफी मांग रहे। रेलवे ने 31 ट्रेनों के नंबर में किया बदलाव। स्पेशल का दर्जा भी हटाया। जानिए क्या है आईआरसीटीसी का नया प्लान। कृषि कानूनों पर पीएम मोदी के फैसले के बाद भी आंदोलन नहीं होगा खत्म। राकेश टिकैत ने बताया आगे का प्लान। पंजाब में बदलेंगे सियासी समीकरण। विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल बीजेपी का होगा गठबंधन। कैप्टन अमरिंदर का भी मिलेगा साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों में खराब दौर से गुजर रहे। दिल्ली में लगातार गहराता जा रहा वायु प्रदूषण का खतरा। AQI 370 किया दर्ज। वाहनों में वन नेशन वन नंबर की शुरुआत। यूपी में मिर्जापुर में बुक हुआ BS सीरीज का पहला नंबर। नए कोई न्योता नए वार्ता। सरप्राइज देकर विपक्ष और टिकैत जैसे किसान नेताओं को पीएम मोदी ने झटका दिया। अखिलेश यादव का बयान, कहा भाजपा ने सपा की विजय यात्रा से डरकर ही लिए काले कानून वापस। शिवराज सरकार को ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट से फिर झटका। शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण देने पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में अब जनता से वसूला जाएगा गो टैक्स। सीएम शिवराज सिंह ने दिए योजना बनाने के निर्देश। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड को दी सौगात। अर्जुन बांध योजना का किया उद्घाटन। गांव के बाद अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बनाया बड़ा इनक्लेव। भारत सरकार की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल। भारत और चीन के बीच जल्द होगी सैन्य स्तर के अगले दौर की बातचीत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस दर्ज। 459 मरीजों की हुई मौत। कृषि कानून वापसी के बाद कपिल मिश्रा बोले पीएम मोदी ने आज फिर साबित कर दिया कि उनके लिए देश सबसे बड़ा। भारतीय लड़ाकू विमानों ने यूएई के साथ बुर्ज खलीफा पर उड़ान भरकर दिखाई दोस्ती की ताकत। कृषि कानूनों पर अभी नहीं थमने वाला बवाल। संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। कश्मीर में गुलाम नबी के शक्ति प्रदर्शन पर भड़की कांग्रेस। आजाद को डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी से किया बाहर। पीएम मोदी ने गुरु पर्व की दी बधाई। करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोलने को बताया सुखद। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले केजरीवाल 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह दिखा जाएगा ये दिन। नीतीश सरकार ने दी बड़ी राहत। 30 साल बाद अनुकंपा के नियम बदले। सरकारी नौकरी करने वाले शख्स की मौत के बाद अब परिवार को मिलेगी जॉब। तमिलनाडु में बारिश का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। जानिए अन्य राज्यों का हाल। कंगना रनौत ने कृषि कानूनों की वापसी को बताया दुखद और शर्मनाक। अभिनेता सोनू सूद बोले देश के खेत फिर से लहराएंगे।
इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद अब एबी डिविलियर्स ने T20 क्रिकेट से भी लिया संन्यास। आरसीबी के लिए बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार ने वापस लिए 3 नए कृषि कानून। पीएम मोदी ने कहा शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन और पवित्र हृदय से यह कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। ये गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। सालों से ये मांग देश के किसानों और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे। देश के किसानों संगठनों ने इसका स्वागत और समर्थन किया, लेकिन हम कुछ किसानों को कृषि कानूनों के लाभ समझाने में असफल रहे। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने किसानों की मुश्किलों और तकलीफों को बेहद करीब से महसूस किया। किसानों की मौजूदा सभी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। साथ ही पीएम मोदी ने किसानों से अपील की कि आप अपने अपने घर लौटे, खेत में लौटे, परिवार के बीच लौटे, एक नई शुरुआत करते हैं। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे। कृषि कानूनों पर पीएम मोदी के फैसले के बाद भी आंदोलन नहीं होगा खत्म। राकेश टिकैत ने बताया आगे का प्लान। जी हाँ, केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 साल बाद तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। ऐसे में दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया में कहा कि तत्काल आंदोलन वापस नहीं होगा। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी विचार करेगी। उधर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। एसकेएम के नेताओं ने बयान जारी कर केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि संसद में इस कानून को निरस्त करने पर हमारी नजर रहेगी। संयुक्त किसान मोर्चा का यह भी कहना है कि हमारा आंदोलन न सिर्फ नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का था, बल्कि फसलों के लाभकारी मूल्य के लिए वैधानिक गारंटी की मांग भी अभी लंबित है। डिजिटल कर्ज को सुरक्षित बनाने के लिए बनेगा सख्त नियम। केंद्र सरकार और आरबीआई मिलकर करेंगे ये काम। जी हाँ, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ महीनों में देश में बड़े पैमाने पर तेजी से बड़े कर्ज देने वाले डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप पर लगाम कसने का प्रस्ताव किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य समूह ने डिजिटल ऋण को विनियमित करने के लिए कई उपायों का सुझाव दिया है, जिसमें अवैध डिजिटल ऋण गतिविधियों को रोकने के लिए एक अलग कानून, डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिभागियों को कवर करने वाली खुदाई के सत्यापन के लिए एक नोडल एजेंसी का निर्माण शामिल है। सूत्रों ने बताया कि डिजिटल ऋण गतिविधियों को ठीक से विनियमित करने की जरूरत पर वित्तीय क्षेत्र के नियामक और सरकार का एक ही रुख है और कार्य समूह की कई सिफारिशों को जल्द ही इस क्षेत्र के लिए बनाए गए कानून और प्रक्रियाओं में उल्लेख किया जा सकता है। आरबीआई वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डिजिटल कर्ज लेने वालों के बैंक खातों में सीधे तौर पर छूट दी जानी चाहिए और केवल डिजिटल ऋण दाताओं के बैंक खातों के माध्यम से ही ऋणों का वितरण किया जाना चाहिए। आरबीआई वर्किंग ग्रुप ने सिफारिश की है कि आवश्यक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल कर्ज में उपयोग की जाने वाली एल्गोरिथम सुविधाओं का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक डिजिटल ऋणदाता को वार्षिक प्रतिशत दर सहित एक मानकीकृत प्रारूप में एक महत्वपूर्ण तथ्य विवरण प्रदान करना चाहिए। पंजाब में बदलेंगे सियासी समीकरण। विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल बीजेपी का होगा गठबंधन। कैप्टन अमरिंदर का भी मिलेगा साथ। जी हां, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेने के इस फैसले पर किसानों ने खुशी जताई है। वहीं पीएम मोदी के इस फैसले से एक ही झटके में विपक्षी दलों को निहत्था कर दिया है। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद पंजाब की सियासत में नए सुगबुगाहट तेज
तेज हो गई। दरअसल कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब ऐसे कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन होगा। अहम बात ये भी है कि अकाली दल ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर एनडीए से अपना 24 साल का पुराना नाता तोड़ लिया था, मगर सरकार के इस ऐलान के बाद अब यह वजह समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अकाली और भाजपा साथ आ सकते हैं। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि वह किसानों के विकास के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चा में जोरों पर है। अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि कैप्टन अमरिंदर भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से पंजाब की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। भारत की स्वदेशी वैक्सीन को दुनिया ने स्वीकारा। 110 देशों ने कोवैक्सीन कोविशील्ड को दी मंजूरी, सहयोग के लिए हुए समझौते। जी हां, दुनिया भर के 110 देशों ने भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। केंद्र सरकार दुनिया के बाकी देशों के साथ भी संपर्क बनाए हुए है ताकि दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों को स्वीकार और मान्यता दी जा सके, जिससे शिक्षा, व्यवसाय और पर्यटन उद्देश्यों के लिए यात्रा आसान हो सके। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बाकी देश में भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मान्यता दे सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि फिलहाल 110 देश टीकाकरण प्रमाण पत्रों की पारंपरिक मान्यता पर सहमत हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ ऐसे देश हैं जिनका भारत के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या WHO द्वारा मान्यता प्राप्त टीकों से कराए गए टीकाकरण के प्रमाण पत्रों को पारस्परिक मान्यता देने को लेकर समझौता है। दरअसल भारत में अभी तक सबसे ज्यादा कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराकें लोगों को दी गई है। ऐसे में जिन देशों ने इन दोनों कोरोना रोधी टीकों को मान्यता नहीं दी थी, उन देशों में इन टीकों की खुराक ले चुके लोगों के लिए यात्रा करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि कोरोना स्थिति को देखते हुए ज्यादातर देशों ने विदेशी यात्रियों के लिए उनके द्वारा मान्यता प्राप्त टीका लगे होने को अनिवार्य कर रखा है। कृषि कानूनों पर अभी नहीं थमने वाला बवाल, संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। जी हां, मोदी सरकार को आखिरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लेना पड़ा। इसे 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने इस मुद्दे को न छोड़ने और मोदी सरकार को आगामी संसद सत्र के दौरान घेरने का निर्णय लिया। अब कृषि कानूनों को वापस लेने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह किसानों की जीत है जो इतने दिनों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। 700 से अधिक की मृत्यु हो गई। लगता है केंद्र सरकार दोषी है, लेकिन किसानों ने इतने जो परेशानी झेली उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हम इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे।